जब अखबार पढ़ रहा था सुबह तो एक न्यूज पढ़ी थी और उस न्यूज से विचार निकला क्यों हम इतनी जल्दी निराश क्यों हो जाते हैं। आसमान को छूने की ख्वाहिश, आसमान को छूने की ख्वाहिश हमेशा दिल में पलती रहने दो। यदि सच करने हैं ख्वाब तो एक आग सीने में जलती रहने दो, एक आग सीने में जलती रहने दो। मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं, हम सबका जीवन असाधारण है, हम सबका जीवन बहुत विशिष्ट है। मैंने राजस्थान पत्रिका सुबह उठाया और उठाते ही पहली बड़ी खबर यह थी, और उस खबर का सामना मैं पिछले 5 दिन से कर रहा था। मैंने कम से कम 4 बच्चों से बात की और उन चारों बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम थी और मैंने उनको समझाया और मैंने उनको बचाया उस रास्ते से। लेकिन जब मैंने अखबार को पढ़ा और पढ़ा कि एक लेडी श्री राम कॉलेज की एक बहुत होनहार छात्रा ऐश्वर्या भट्ट, उसने सुसाइड किया निराशा के अंदर जाकर कि मैं परिवार पे बोझ बन चुकी हूं। परिवार से उसे उम्मीद थी क्योंकि वो 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज की एक लड़की, सोचिए कितनी गजब की उसका आईक्यू है, और वो लेडी श्री राम जैसी कॉलेज में पढ़ रही है, तो निश्चित रूप से वो बहुत टैलेंटेड, बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम अपने जीवन को, जो मैं बार बार कहता हूं कि बहुत बेशकीमती है, इस जीवन के वास्तविक महत्व को समझो। ये साधारण जीवन नहीं मिला आप लोगों को। और उस लड़की ने कि मुझे ऑनलाइन स्टडी के लिए लैपटॉप चाहिए, मुझे ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल चाहिए। उसके पिता जो एक मैकेनिक थे, वो उसकी उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। वो लड़की इस बात को समझ रही थी कि मेरा परिवार गरीब है। वो परिवार के ऊपर कोई आक्रोश नहीं था उसका, लेकिन उसे लगा मन ही मन कि मैं शायद परिवार पे बोझ बन चुकी हूं, मैं बार बार ये डिमांड क्यों करती हूं। और उस बच्चे ने साहब सुसाइड कर लिया। उस माता पिता ने एक होनहार बच्ची को खोया है। उस माता पिता ने नहीं खोया, पूरे भारतवर्ष ने खोया है। खूब सारे कमेंट्स मैंने देखे, खूब सारी पोस्टें मैंने कल से उसके ऊपर देखी। जिम्मेदार कौन? मैं मानता हूं कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम सबके साथ आती हैं, आप में से बहुत से बच्चों के साथ आती हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे एडमंड ब्रेक ने कहा था कि जिंदगी में कभी निराश मत होना, और निराश हो भी जाओ तो कुछ ना कुछ करते रहना, यह बहुत जरूरी है। मार्टिन लूथर कहते हैं कि आसमान में उड़ने की कोशिश करो, उड़ नहीं पाओ तो दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ नहीं पाओ तो पैदल चलने की कोशिश करो, और पैदल भी नहीं चल पाओ तो रेंगने की कोशिश करो, लेकिन रुकना नहीं। मतलब जीवन को खत्म कर लेना निराशा के अंदर जाकर, यह बहुत बुरा लगता है मुझे। मेरे जीवन में भी चीजें आई हैं, आप में से बहुत सौ के जीवन में। मैंने कहा ना कि पिछले 4 दिन में मैंने 4 बच्चों के साथ बहुत लंबी बातचीत की इस संदर्भ को लेकर। याद रखना, जिंदगी के टूट जाने से, एक सपने के टूट जाने से जिंदगी नहीं टूटा करती। अरे बहुत सारे अवसर है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो भी आप ऐसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन एक बार मिला है, दूसरी बार तो मौका ही नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मरने के बाद आदमी जहन्नुम में जाता है, जन्नत में जाता है। किसने देखा है? जन्नत और जहन्नुम सब यही है साहब। आप इस जीवन को अपने माता पिता की आंखों में जिस दिन प्राउड भरे कि उनको संतुष्ट हो जाए कि मेरा बेटा